कल हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो है वहां के वो असिस्टेंट उसे जो है वो उसको फॉलो करते हैं, चेज करते हैं, तो लेकिन फिर से अपने कपड़े जो है खोलकर फिर से अपने आप को विजिबल कर लेता है इन द चिल ऑफ जनवरी ईयर। जबकि जनवरी में वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पर नंगे रहना, नेक्ड रहना, बिना कपड़ों के रहना जो है वो इम्पॉसिबल नहीं था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट आल्सो समथिंग that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Druryland, the center of the theatre world. अब इस टाइम जो है वो डिसाइड करता है कि वो कहीं ऐसी जगह जाए जहां पर उसे जो है सारी चीजें मिल जाए। मतलब अभी तक तो वो सिर्फ अपने बॉडी को कवर कर रहा था, अब वो चाहता है कि वो बॉडी से ऊपर वाला पोर्शन जो है उसका फेस, नेक वगैरह जो है उसे भी कवर कर ले, ताकि वो एक इंसान जैसा दिखे कि कोई उसे पहचान ना पाए। तो वो कोशिश करता है कि थिएट्रिकल कंपनी जो है, थिएट्रिकल कंपनी होती है जो एक नाट्य कंपनी जगह है जहां पर आपको हर कोई चीज मिल जाती है जो कि अपने आप को आप जो है मतलब एक जो आप कोशिश करोगे जैसा बनना वैसा बन सकता है, क्योंकि आपको वहां पर हर कोई चीज जो है अवेलेबल होगी। तो वहां पर वो कपड़ों के साथ साथ चाहता है कि अपने फेस को भी जो है हाइड कर सके, छुपा सके शोल्डर से ऊपर। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्यूरीलैंड। अब वो जो है उसको बहुत ज्यादा ठंड लगी है, शिवर कर रहा है, वो थरथरा रहा है, कांप रहा है, तो वो जल्दी से ड्यूरीलैंड के वहां पर गली में से गुजरता है जो कहां पर है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड में है। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और जल्दी ही उसे वहां पर वो शॉप मिल जाती है जिसकी उसे तलाश होती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल upstairs and came out a little later, wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. जल्दी ही उसे वो चीजें उस शॉप पर मिल जाती हैं। ही मेड हिज वे इनविजिबल, अब वो छुपते छुपाते जो है उन सीढ़ियों से जाता है उस शॉप में, और थोड़ी ही देर बाद क्या होता है वो वहां से वापस निकलता है। और वापस जब आता है तो उसने वहां पर क्या क्या पहना हुआ होता है, बैंडेजेस, उसने अपने मतलब फोरहेड पे क्या लगाई होती है, कवर किया होता है बैंडेजेस से। डार्क ग्लासेस, अब उसने वो सन ग्लासेस भी पहने हुए हैं, वो जो है बहुत डार्क हैं जिससे उसे पता नहीं चलता है कि उसकी आंखें हैं या नहीं। फॉल्स नोज है, उसने एक नकली नाक भी लगा दी। बिग बुशी साइड विस्कर, साइड विस्कर मतलब उसके मतलब चेहरे तक जो होती है मूछें बड़ी बड़ी, उसकी दाढ़ी सी, तो वो भी उसने वहां से पहनी ताकि वो लगा ली ताकि उसका चेहरा थोड़ा सा दिखे कि वो मतलब विजिबल एक पर्सन है। एंड अ लार्ज हेड, और बड़ा सा हेड। To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all of the money he could find. अब जो है अब वो आ जाता है वहां से वापस ये सारी चीजें पहनकर, तो वो वहां से फिर से भागने की कोशिश करता है। ही केयरलेसली, केयरलेसली क्या होता है, विदाउट मर्सी। अब उसको ये है, यहाँ पर देखो आपको फिर को यही देखने को मिलेगा कि वो क्या है, एक तो लॉलेस पर्सन भी है, और क्या है अपनी डिस्कवरी का जो है बहुत मिसयूज कर रहा है। ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर को पीछे से अटैक करता है फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और जितना भी उसके पास पैसा होता है वो उससे छीन कर ले जाता है और उसको बेरहमी से मारता है। अब जब ऐसा ये करता है तो फिर से अब उसकी यही रहती है तलाश कि वो फिर से इनसे बच के निकल पाए। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Kipping, where he booked 2 rooms at a local inn. अब ईगर क्या होता है, अब वो बेचैन था कि अब फिर से वो उसकी यही कोशिश थी कि वो वहां से भाग निकले। क्यों, उसको पता है कि लंदन जो है वो क्राउडेड सिटी है जहाँ की लोगों का बहुत ज्यादा हजूम होता है, तो उसने कोशिश की कि वहां से निकल पड़े, क्योंकि उसे लगता है कि कभी ना कभी वो वहां पकड़ा जाएगा। इससे बचने के लिए वो क्या करता है, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। इपिंग जो है वो एक विलेज का नाम है। वो डिसाइड करता है कि वो ट्रेन के थ्रू वहां जाएगा। Where he booked 2 rooms at a local inn, और वहां से वो चला जाता है बाय ट्रेन, और वहां पर वो इन होता है सराय, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आपको सारी एकोमोडेशन मिल जाती है, रूम्स वगैरह मिल जाते हैं रहने के लिए।
तो वहां पर वो क्या करता है, वहां पर 2 रूम्स जो है वो 2 कमरे जो है वो बुक कर लेता है। द अराइवल, अब वहां जब जाता है तो इपिंग में वो तो अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. अब द इसकी स्ट्रेंजर की वहां पर एंट्री जो है, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन, उस जगह पर जो है उस स्ट्रेंजर की जो अराइवल आना जो था इस सीजन में, इस टाइम पे, जबकि वहां पर बहुत ठंड होती है और उस टाइम पे वहां कोई जो है टूरिस्ट जो है नहीं आता है, क्योंकि वो इस टाइम पे वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है और वहां का ये टाइम जो है कोई भी वहां विजिट नहीं करता है। तो सारे जो है इस स्ट्रेंजर की अराइवल पर, उसके आने पर जो है मतलब अजीब सा महसूस करते हैं कि कोई अजीब सा मौका था, ये कोई मौका है आने का इस जगह पर। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और दूसरी बात ये कि वो दिखने में भी क्या था, कॉमन पर्सन तो नहीं लग रहा था, वो अनकॉमन मतलब डिफरेंट सा, अलग सा दिख रहा था, क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो थी वो क्या थी, अलग थी। तो इस बात पे सारे इसको देख रहे थे, ये कौन अजीब सा इंसान है, इसकी अपीयरेंस जो है वो अजीब है। तो इसके इस बात पर जो है सबकी जबान पर एक ही बात थी, मतलब सभी जो लोग थे वहां पर, मतलब उसकी उनकी जबानों पर सिर्फ इसी के बारे में बात चल रही थी कि ये कौन आया इस टाइम पे, जब यहाँ कोई नहीं आता है इस ठंड में विजिट करने के लिए या यहाँ पर रहने के लिए। और ये एक तो आया है, एक तो इसका बिहेवियर भी कुछ अजीब है, क्विक टेम्पर्ड है, और उसके बाद ये किसी से मिलना भी जुलना भी नहीं चाहता है। और दूसरी बात कि उसकी अपीयरेंस जो है वो भी थोड़ी सी अलग है सबसे, कि जैसे कि नॉर्मल पर्सन हुआ करता है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब जहां पर वो रह रहा होता है, आता है, तो वहां जो होती है लैंडलॉर्ड, जो मालिक होती है वो मिसेस हॉल है, उनका नाम क्या है, मिसेस हॉल है। तो वो जो है वो मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो अपनी भरपूर कोशिश करती है कि उसके साथ जो है मतलब दोस्ताना ताल्लुक रखे, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब अच्छे से उसके साथ बातचीत करे। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन जो है उसको कोई गरज नहीं थी वो किसी के साथ बात करे, क्योंकि उसका वो खुद का तो खुद ही जानता था ना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा हूँ। तो इसलिए खुद ही अपने आप पर उसे वो बात अपने आप को मालूम थी, जो कि दूसरों को नहीं पता था। तो जिसकी वजह से वो हमेशा क्या करता था, उसे किसी के साथ चाहत नहीं होती थी कि वो किसी के साथ बात करे। वो सिर्फ अपने लिए, वो ग्रीडी था, सिर्फ अपने लिए, अपनी चीजों के लिए, जो सेल्फिश था। And told her my reason for coming to Epping is a desire for solitude. Solitude क्या होता है, मतलब जो अकेला रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। तो वो जो है ग्रिफिन जो है उसे कोई नहीं होती है कि किसी के साथ बात करे, और मिसेस हॉल को बताता है कि माय रीजन, मेरा रीजन जो है यहाँ आने का इपिंग में इस टाइम पे कोई किसी के साथ दोस्ती बढ़ाने या किसी के साथ बात करने का नहीं, मैं तो यहाँ आया हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना टाइम जो है अकेला गुजारूं। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में मदाखलत करे, मुझे कोई डिस्टर्ब करे, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। Besides, an accident has affected my face. और इसके अलावा एक बात और कि अब उसको पता था ना, मुझे देखकर मेरा जो अपीयरेंस जो है ये अनकॉमन सा है, तो मतलब सबको यही लगेगा कि ये कौन है, कैसा है। तो ये उसको खुद मालूम था, इसलिए उसने पहले ही उसे बता दिया, एक तो मैं यहाँ पर अपने काम से आया हूँ ताकि मैं यहाँ अकेला रह सकूं, और दूसरा ये कि ये फिर खुद ही अपने वो बता देता है कि मेरा जो फेस है ये एक एक्सीडेंट की वजह से खराब हुआ है। क्योंकि कितना भी उसको वो छुपाए, हाइड करे, कितनी भी वो चीजें लगाए, फिर भी जो है देखने में तो लगता ही है कि पता चल जाता है कि ये जो चेहरा है इसके पीछे क्या है, क्या इसकी आंखें जो है वो नजर नहीं आ रही है, उसका पूरा फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वो उससे पहले ही अपनी बता देता है कि मुझे एक एक्सीडेंट ने की वजह से जो फेस मेरा है वो थोड़ा सा खराब हुआ। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब जो मिसेस हॉल थी, अब एक चीज की उसको मतलब सेटिस्फेक्शन थी, वो मुतमईन थी, क्योंकि वो उसे तो पता चल गया कि ये एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट क्या होता है, कि जो क्या है स्ट्रेंज मतलब अजनबी, अजीब सा, जिसका बिहेवियर ही अजीब है, जो दिखने में भी अजीब है, अलग सा है।
तो उसने उससे तो अंदाजा लगा लिया, लेकिन इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, लेकिन अब जो मकान मालिक है उसको क्या उससे कि कौन कैसा है दिखने में, हाँ, उसको तो गरज है कि अपने पैसे से। तो वो इस चीज से मुतमईन हो गई कि अगर वो कैसा भी है, लगता है कि ये कुछ अजीब सा है, स्ट्रेंज सा है, लेकिन उसने जो है उसे एडवांस में पैसा दिया हुआ होता है। और ये पैसा कौन सा होता है, जो उसने लंदन में वहां पर शॉपकीपर को मारकर वो पैसे उससे ले लिए थे। ठीक है, तो वो पैसा जो है इस वक्त मौजूद होता है इसके पास, वो एडवांस में ही वो सारा पैसा जो है मिसेस हॉल को दे देता है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, जिसकी बिना पर मिसेस हॉल भी अब सेटिस्फाई थी और वो तैयार थी कि उसकी इन नादानियों को या उसकी इस जो उसने एक्सक्यूज किया कि मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तो इसलिए वो उसकी इन अजीब सी आदतों से मतलब उनको सहने के लिए तैयार थी। कौन, मिसेस हॉल, कि अगर उसकी आदतें अजीब हैं, अलग हैं, या इसका इरिटेटेड टेम्पर है, वो इरिटेबल टेम्पर है, मतलब वो क्या है, क्विक टेम्पर है, बार बार पर उसे गुस्सा आता है, हम किसी को पसंद नहीं करता है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. But the stolen money did not last. अब जो चुराए हुए पैसे हैं वो कितनी देर तक रहेंगे, हैं? और जो थे साथ उसे, तो वो तो उसने मिसेस हॉल को दे दिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो कितनी देर तक चलता वो उसका सारा ये नाटक। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, अब आपके जो है ग्रिफिन को ये एडमिट करना था, ये मान लेना था that he had no more ready cash, अब उसके पास जो है इस वक्त भी कोई पैसा मौजूद नहीं है उसके पास। ठीक है, सभी बुक की तरफ देखो ना, फिर पता चलेगा आपको। he pretended further that he was expecting a check to arrive at any moment। फिर वो क्या कहता है, वो बहाना करता है। प्रिटेंड करना क्या होता है, बहाना करना। वो जो है वो बहाना करता है कि that he was expecting a check, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, कि उसे मतलब आने और दिखाने के लिए वो कर रहा है कि किसी भी वक्त जो है, किसी भी टाइम पे, किसी भी मोमेंट पे उसे पैसों का चेक, मतलब चेक उसके पास आ जाएगा, है। अब वो उसको प्रिटेंड करके बताता है। Shortly afterwards, curious episode occurred। अब देखो थोड़ी देर में फिर से एक इंटरेस्टिंग सा वाक़ा पेश आता है, क्योंकि हमने बोला ना कि इसमें जो है सिर्फ हमें क्यूरियस एपिसोड जो है एक बाय एक जो है दिखने को मिलेंगे। तो उसके थोड़ी देर बाद हमने पता चल गया कि उसके पास जो है पैसा मौजूद नहीं होता है, और वो प्रिटेंड करता है कि किसी भी वक्त जो है चेक आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि shortly afterwards a curious episode occurred very early in the morning। A clergyman and his wife were awakened by noises in the study। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk। थोड़ी देर बाद फिर से एक ड्रामा समझो अकर होता है, पेश आता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी मतलब सुबह बहुत ही जल्दी। क्लर्जी मैन किसे कहते हैं, जो अपने मजहब को मानने वाले, मतलब जो बहुत उसमें डूबे हुए, समझो एक प्रीस्ट को लेते हैं आप, क्लर्जी मैन, प्रीस्ट, पुजारी जो होते हैं। एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ जो है वो बहुत जल्दी सुबह उठे ही होते हैं कि उनको आवाज, मतलब शोर सुनाई देता है। जो ही वो उठते हैं आवाज आती है, कहाँ से, उनके स्टडी रूम से उन्हें सुनाई दे रही है वो आवाज। अब क्या करते हैं, जो ही वो नॉइज सुनते हैं, वो शोर सुनते हैं, क्रीपिंग डाउनस्टेयर, वो जल्दी जल्दी से जो है सीढ़ियों से उतरते हैं। दे हियर द चिंक ऑफ मनी। चिंक ऑफ मनी क्या होता है, नॉइज ऑफ कॉइन्स, मतलब जब हमारे पास चिल्लर जो होता है तो उसकी आवाज आती है ना, तो उसकी आवाज जो वो आवाज वो उनको सुनाई देती है। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, जो कि उन्होंने अपने क्लर्जीमैन ने अपने डेस्क में टेबल में रखे हुए होते हैं। तो वो जल्दी जल्दी वहां से आते हैं, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रेस्प फॉर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। अब जो ही अब उनने ये सारा सुना देखा, तो वो जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आते हैं। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, अब वो क्या करते हैं, आहिस्ता आते हैं बिना शोर के। विद अ पोकर, पोकर क्या होता है, मेटल रॉड, जिसे हम चिमटा भी
बता सकते हैं, जैसे कि हम जब आग जलाते हैं उन कोयलों को जो है इधर उधर करने के लिए उसका यूज करते हैं, वो कोतन होता है, एक मेटल रॉड। ठीक है, ग्रेस फर्मली, और उसने मजबूती से उसे पकड़ा हुआ होता है इन हिज हैंड। वो उसको लेकर जो है, उस पोकर को लेकर बगैर शोर मचाए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरता है। कौन? क्लर्जीमैन। ठीक है, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और एकदम से धड़म करके वो दरवाजा खोल देता है कि पता ना चले, और अचानक से वो रूम में एंट्री करे। जब वो रूम में एंटर करता है तो वो कहता है सरेंडर। सरेंडर करना क्या होता है? हवाले कर देना। और वो कहता है कि अब मुझे अपने आप को मेरे हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन एक और अजीब सी हैरान कर देने वाली बात होती है, जो वो नोटिस क्या करता है, वहां पर रूम में कोई मौजूद ही नहीं होता है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. वो और उसकी वाइफ जो है वो दोनों क्या करते हैं, अब ढूंढते हैं किसको, कि कौन है ये जो यहाँ पर चोरी करने आया था। लेकिन जब वहां देखते हैं कोई नहीं, फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो डेस्क में देखते हैं, कर्टन्स पर्दों के पीछे देखते हैं, चिमनी में देखते हैं, हर जगह तलाश करते हैं कि कौन यहाँ आया हुआ चोरी करने के लिए। There was not a sign of anybody, लेकिन वो वहां पर किसी को भी नहीं पाते, कोई निशान भी नहीं उन्हें दिखा, कुछ पता नहीं चला कौन है। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. हालांकि वहां पर कोई नहीं है, उसके बावजूद क्या होता है, जहां उनने पैसे रखे हुए होते हैं डेस्क में, वो डेस्क जो है वो खुला हुआ है, मतलब कि वहां से पैसे जो है चोरी हो गए हैं। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और क्या पाते हैं कि वहां जो उनने पैसे रखे हुए थे वो सारे गायब हैं, वो चोरी हो गए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर क्या होता है, मतलब इससे भी बड़ी बात। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कि मतलब ये तो अजीब सी बात हो गई, ये क्या हो गया, ये कौन सी बात है, क्योंकि वो हैरान हो गए थे ना कि मतलब कोई तो वहां अंदर मौजूद भी नहीं था और पैसे भी चोरी हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए वो पूरा दिन जो है बार बार यही बात कहता रहा कि ये क्या बात है, ये कैसे हो गया। तो वहां तो टेबल खुला है लेकिन वहां पर मौजूद कोई नहीं है, पैसे भी चुराए हैं, वहां पैसा भी नहीं है। तो उसे ये हैरानगी जो है पूरा दिन उसको वो जो है खटकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट इट वॉज नॉट as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. ये तो थी ना अजीब सी बात जो हम सोच नहीं सकते थे, हैं? लेकिन इससे भी जो है और एक अलग सी बात, अजीब सी बात हो जाती है, हैरान कर देने वाली। वो क्या, कौन सी होती है, थोड़ी देर बाद ऐसा होता है। वो क्या है, एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि मिसेस हॉल जो है उसके मतलब वहां पर जो रूम होता है वहां पर जो फर्नीचर जो है उसका हाल जो है कैसा होता है, वो तो इससे भी बढ़कर अजीब कर देने वाली, हैरान कर देने वाली बात होती है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब लैंडलॉर्ड जो है वो और मिसेस हॉल जो है वो दोनों जो है सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। तो क्या होता है, जो वो हैरान हो जाते हैं किस चीज को देखकर, कि जो वहां पर रह रहा होता है ग्रिफिन साइंटिस्ट, के सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। क्यों वो हैरान हो गए इस चीज को देखकर, क्योंकि यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड। क्योंकि हमेशा वो वहां पर क्या पाते थे कि वो रूम जो होता है वो हमेशा बंद होता है और उसमें ताला लगा हुआ होता है। अच्छे से समझना, ध्यान दो, आंख की तरफ रखो, बुक की तरफ। तो अब वो दोनों सुबह ही उठे। अब उन्होंने पाया कि आज जो है साइंटिस्ट ये ग्रिफिन जो है उसका रूम का दरवाजा जो है खुला है। तो वो हैरान हो गए, क्यों, क्योंकि अक्सर वो जो है बंद होता था और लॉक्ड होता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। अब वो जो है वो डरते थे कि कोई उसके रूम में ना चला जाए। क्योंकि वो किसी को भी वहां आने नहीं देता था, किसी को भी वहां आने जाने की इजाजत नहीं थी।
The opportunity seemed too good to be missed. अब उनने देखा कि क्योंकि वो उन्हें आने नहीं देता था किसी को, तो ये अब उनको एक मौका समझो मिल गया है? The opportunity seemed too good to be missed. वो नहीं चाहते थे इस मौके को मिस करना कि वो जाए वहां देखे कि क्या बात है जिसकी वजह से वो अपना रूम जो है वो हमेशा बंद रखता है, लॉक करके रखता है। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, चलो हम वहां पर थोड़ा जाए और जायजा लें। They peeped round the door. वो जब जाए गए तो उन्होंने दरवाजे से झांका। पीप करना क्या होता है? झांकना, देखना आहिस्ता से है। तो saw nobody and decided to investigate. अब जब उन्होंने देखा कि वहां पर कोई मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि ना इस वक्त हम वहां पर इन्वेस्टिगेशन करें, जरा देखें वहां पर क्या मामला है, क्या चल रहा है। The bed clothes were cold. और उन्होंने क्या देखा वहां पर? उन्होंने देखा कि बेड का मतलब बेडशीट जिसे हम बोलते हैं, बेड का कवर जो हम बेड पर डालते हैं, वो बिल्कुल ठंडा है। ठंडा इन द सेंस कि लगता है जैसे हम सोकर उठते हैं तो बिस्तर जो है वो गर्म होता है, अभी शीट अभी गर्म नहीं होती है, लेकिन वो क्या हो गया है, वो ठंडा है। Showing that the scientist must have been up for some time. इससे हमें क्या पता चलता है कि साइंटिस्ट जो है मतलब ग्रिफिन जो है वो जो है बहुत जल्दी वहां से उठा हुआ है, तभी जाकर जो है बिस्तर दोबारा से ठंडा हो गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी हैरान कर देने, इससे भी अजीब सी बात क्या होती है, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, कि वो बैंडेजेस, वो कपड़े हैं तो जो हमेशा वो पहने हुए होता है तो क्या देखता है वो सारे उसके बैंडेजेस वगैरह कपड़े वगैरह भी कहाँ पर होते हैं, उस बेड पर होते हैं, ठीक है, जो बेड की बहुत ठंडा है इस वक्त। All of sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the head on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. All of sudden, अब क्या होता है, अचानक से अब उन्होंने क्या पाया वहां पर कि यहाँ एक तो डोर ओपन है, तो वो चले गए वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब अंदर गए तो वो क्या देखते हैं, बेड कवर जो है वो ठंडा हो गया है, मतलब वहां बड़ी देर से पहले ही कोई उठकर चला गया है। फिर वहां पर वो कपड़े देखते हैं, उसकी बैंडेजेस देखते हैं जो कि हमेशा उसे पहने हुए होती है। लेकिन ये चीजें देखकर क्या होता है, और एक बात हो जाती है, ऑल ऑफ सडन अचानक से मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर एयर। अब स्निफ क्या होता है, जैसे हमारे ब्रीदिंग नॉइज मतलब साउंड ऑफ ब्रीदिंग, जैसे हम खड़े हैं कोई भी नहीं है लेकिन हमें क्या सुनाई दे रहा है, कोई सांस ले रहा है ब्रीथ कर रहा है कोई। तो अचानक से मिसेस हॉल को कान के नजदीक जो है ब्रीदिंग की आवाज आ जाती है, कोई स्निफ कर रहा है, सांस ले रहा है। A moment later, the head on the bedpost leapt up. और थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, तो जो हेड जो होता है, बेड पोस्ट क्या होता है, जो बेड की टांगे होती हैं उसके ऊपर जो है लेग्स उसकी, उस पे ऊपर क्या है, हेड पड़ा हुआ होता है जो कि हमेशा उसने ग्रिफिन ने पहना हुआ होता है। तो वो एकदम से उठकर इसके ऊपर जा पड़ता है, किसके, मिसेस हॉल के ऊपर जा पड़ता है। And dashed itself into her face, और जाकर उसके फेस को वो लग जाता है। Then the bedroom chair became alive. फिर क्या हो जाता है, अचानक से वहां चेयर जो होती है उस बेडरूम में, वो भी समझो उसमें भी जान आ जाती है, वो भी जिंदा हो जाती है, अलाइव हो जाती है। क्या आपने देखा है कभी चेयर जो है वो जिंदा हो जाए, वो उठ पड़े चल पड़े? कभी नोटिस किया है? नहीं ना होता है, लेकिन वहां पर ऐसा हो रहा है, उस रूम में जो है ऐसा हो रहा है। बेडरूम चेयर जो है वह अलाइव हो गई है, वो जिंदा हो गई, उसमें जान आ गई। अब कैसे आ गई है वो हम पढ़कर ही बता सकते हैं। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, स्प्रिंग करना क्या होता है, उछलना, वो एकदम से उछलती है इनटू द एयर, हवा में जा उड़ती है वो कुर्सी। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और सीधे ही वो चेयर
आकर किस पर गिरती है, मिसेस हार्ट ये फोरमोस्ट होता है, आगे वाली टांगों पर जा टकराती है वो चेयर। As she and her husband turned away in terror, जो ये ऐसा होने लगता है, एक तो बिना इंसान के उनको ब्रीथिंग की भी आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, और उसी टाइम पे जो है हेड जो है वो भी उठकर सीधे उसके फेस पर जा पड़ता है, और उसी टाइम पर वो दूसरी चीज नोटिस करते हैं कि चेयर जो है वो भी अलायु हो गई, वो भी उछलने लगी हवा में, और सीधे ही आकर उसकी टांगों पर जा टकराती है। As she and her husband turned away in terror, ये सारी चीजें देखकर जो है वो जो है दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो बहुत डर गए कि ये कैसे हो रहा है, खौफजदा हो गए वो। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और भी इससे भी बड़ी बात क्या हो गई, उसी वक्त वो चेयर जो है उनको पुश करती है, धकेलती है, धक्का देती है, बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को उस रूम से बाहर जा फेंकती है, and then appear to slam and lock the door after them. जब वो बाहर उनको वो निकाल देती है, वो चेयर पुश कर देती है, तो क्या दिखता है फिर, आवाज स्लैम करना क्या होता है, जा मारना, धक्का लगाना या बंद होना है, तो स्लैम उसी वक्त दरवाजा जो है एकदम से बंद करने की आवाज आती है जोर से, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और क्या होता है, दरवाजा भी बंद हो जाता है और वहां पर ताला भी लग जाता है। टाइम है भी? मुझे लगता है आज टाइम जो है अवर हो गया, यहाँ तक, कल इंशाल्लाह हम इसको पूरा करेंगे। तो अभी तक क्या देखा कि उसके क्यूरियस एपिसोड जो है एक बाय एक आप देखते चले आ रहे हो, किसके, ग्रिफिन के, साइंटिस्ट के, तो जिसकी वजह से हम यही हमारी सोच में यही आ रहा है कि ग्रिफिन जो है वो अपने साइंस का, अपनी डिस्कवरी का जो है मिसयूज कर रहे हैं, बजाय उसको अच्छे काम में लाने के बजाय उसका वो बुरा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने लिए ही ये चीजें जो है मतलब इस डिस्कवरी को यूज कर रहा है, जो कि नुकसानदेह है, किससे, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए। तो इससे आगे जो है कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह। तो खुद भी जरा घर में पढ़ना, कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगी और आपसे पूछूंगी भी, है, इसलिए कल तैयार करके लाना अच्छे से, चैप्टर भी रिवाइज करना, पढ़ना, ठीक है, ये पढ़ लेना सारा, ये कंप्लीट कर लेना खुद भी। मैं आगे फिर से आपको ये रिकैप्चुलेट कराऊंगी सारा टॉपिक, और एंड भी कर लेंगे कल इंशाल्लाह, तो और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। थैंक यू।